अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर आम बंदा जो है वो बेशक हुकूमती पार्टी का हो या अपोजिशन का हो या कोई भी आम बंदा हो, वो परेशान है और महंगाई बढ़ती जा रही है। और हालिया पेट्रोल की जो प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ी हैं, उस पर गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे तो उस पर लतीफ़े बनना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे एक मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें लिखा था कि जो शानदार के पैकेट्स खान साहब की नज़र से संभाल के रखें, ये ना कि वो इस पर भी टैक्स लगा दें। लेकिन खैर ये मजाक की बात है। जो अभी हालिया पेट्रोल की प्राइसेस और डीज़ल की प्राइस पाकिस्तान में बढ़ी हैं, उससे जो है वो हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद जो है ये इनकी हुकूमत की नाअहली है। मैं यही बात आज आपसे करना चाहता हूँ कि ये प्राइसेस जो हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी हैं, ये वर्ल्ड वाइड बढ़ी हैं, ये दुनिया में हर जगह बढ़ी हैं। बरतानिया में भी 9 साल तारीख की सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस है वो अब हुई है। 9 साल के बाद जो है वो हम शदीद महंगाई देख रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया है यूँ यहाँ बरतानिया में, और डीज़ल भी महंगा हो गया है। और मैं आगे बताता हूँ कि इसको जो है वो सस्ता अगर आपने लेना हो तो उसका भी एक तरीका है, मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है मेरा ख्याल है कि इमरान खान को और पीटीआई की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने मिनिस्टर्स को भी जो है ज़रा उनको ज़रा सबक दें, उनको समझाएं कि भाई कि जब भी पेट्रोल या डीज़ल महंगा हुकूमत करती है, इसलिए कि इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं, तो प्लीज़ खुदा के लिए आप लोग जो वो कैलकुलेटर लेकर ना बैठ जाया करें और ये बताना शुरू कर दें आवाम को कि देखें अभी भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है, डीज़ल है, अभी भी हम सबसे सस्ता दे रहे हैं अपनी आवाम को। ये ना करें। जब पेट्रोल डीज़ल महंगा होता है, आपकी जो आम आबादी है उसके लिए महंगाई हो जाती है, उसको बताएं आवाम को भी कि महंगा हुआ है, करना पड़ा था और इसकी वजह ये कि इंटरनेशनली महंगा हुआ है। और मैं फवाद चौधरी का देख रहा था, उनकी सबसे डिसेंट स्टेटमेंट अभी आई थी रिसेंटली कि जो है उन्होंने कहा कि भाई कि हम कोई इस दुनिया से कहीं और तो किसी और सियारे पे रहते नहीं हैं। यहाँ पर इस दुनिया में पेट्रोल डीजल इंटरनेशनली महंगा होगा तो वो पाकिस्तान में भी महंगा होगा। यानी कि बरतानिया जैसी जो अमीर हुकूमतें हैं वो भी महंगा कर रही हैं, तो फिर आप पाकिस्तान को सोच सकते हैं कि उनकी पाकिस्तान की तो कैपेसिटी नहीं है इतनी, लेकिन महंगाई तो हर जगह हो रही है। तो इसलिए ये हुकूमत को भी चाहिए कि ज़रा रियलिस्टिकली लोगों को बताएं कि भाई कि ठीक है महंगा हुआ है, अपने खर्चे कम कर लें। लेकिन अभी भी मैं आपको शर्तियाँ बता सकता हूँ, पाकिस्तान के जितने बड़े रेस्टोरेंट होटल देख लेंगे ना वो सारे भरे हुए होंगे, लेकिन महंगाई हो गई है, ठीक है ना। उसी गाड़ियों में बैठ के लोग रेस्टोरेंट भी जा रहे होंगे। मरी के जो है कल ईद आ जाए, 14 अगस्त आ जाए, तो मरी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, नारान के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन जो है इस आवाम के लिए महंगाई भी आ गई है। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि अगर यहाँ पे तो अक्सर लोग जो हैं अगर उनको डीज़ल पेट्रोल महंगा लगता है तो वो साइकिल पे जाना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी गाड़ियों का कम कर देते हैं, वो हॉलीडेज़ पे नहीं जाते हैं। तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान में वो एक ख़ास तबका जो है वो उसको महंगाई लगती भी है लेकिन फिर वो जाता भी है। मैं बिल्कुल मुतवसत तबके की बात नहीं कर रहा, जो मीडियोकर तबका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो अब यहाँ पे देख लें कि अब आपको मैं कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 9 साल की तारीख में जो है पेट्रोल जो है और डीज़ल जो है वो महंगा हुआ है। और मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा महंगा जो है यूरोप में भी। अक्सर कोई कहते हैं यार कि वहाँ पे बड़ा सस्ता है पेट्रोल, यूके के लोग भी ये कहते हैं कि यूके में बहुत महंगा है, इससे सस्ता तो कहीं और है, जर्मनी में है, हॉलैंड में है। तो मैं आपको उसका भी बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे सस्ता पेट्रोल यूरोप में कहाँ पर है, पेट्रोल और डीज़ल। और अभी आप मेरे सामने ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें जो है वो आपको बता रहा है कि आपका जो डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो 2021 में कहाँ पे पहुंची हुई हैं। यानी कि अभी डीज़ल जो है वो 2021 में 127.7 पेंस का और पेट्रोल जो है 124.9 पेंस का है। और जो है ये अभी तक जो है इससे बढ़ता जा रहा है और ये 138 तक अब चला गया है और ये मज़ीद बढ़ रहा है। 9 साल की तारीख में जो है ये पहली दफ़ा बढ़ा है इतना ज़्यादा। और जो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है RAC की वेबसाइट के मुताबिक, उनके एस्टिमेट के मुताबिक जो है इसमें जो है डीज़ल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी और पेट्रोल की प्राइसेस में शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ हद तक जो है वो इसमें ठहराव आ जाए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में जो है वो सबसे महंगा जो है पेट्रोल वो किस मुल्क में है। तो अगर आप ये स्क्रीन में देखेंगे तो इसमें देखेंगे ये 1.60 यानी कि 1.60 पेंस का जो है
ये पेट्रोल जो सबसे ज़्यादा महंगा है अक्रॉस द यूरोप ये है हॉलैंड में, नेदरलैंड में सबसे महंगे। और सबसे सस्ता अगर देखा जाए तो ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये बल्गारिया में है 0.98 पेंस में। और अगर आप डीज़ल में देखें तो डीज़ल में सबसे ज़्यादा जो डीज़ल में महंगा है वो स्वीडन में महंगा है 1.52, और उसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है वो 1.37 के से नज़र आ रहा है यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम जो है पूरे यूरोप में दूसरा बड़ा मुल्क है, दूसरा महंगा तरीन मुल्क है डीज़ल के हवाले से कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। और इसके अलावा जो है ये भी अब ये चीज़ लोगों को देखनी अगर चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि उनको पता चल जाए कि उनके आसपास, यानी कि अगर आपको जिसमें मैंने कहा जो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल पे मैंने वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि आपको आपके घर के आसपास तो काफ़ी फ्यूल स्टेशन मिल जाते हैं, लेकिन पता कैसे चले कि आपका सबसे सस्ता तरीन फ्यूल आपको कौन सा फ्यूल स्टेशन दे रहा है आपके आसपास के रेडियस में, मिसाल के 3 मील के रेडियस पे सबसे सस्ता जो फ्यूल है वो आपको कौन दे रहा है। तो मुझे इस पे मैं जैसा देख रहा था, वर्कआउट कर रहा था, तो ये जो confused.com की जो वेबसाइट है जो आपको नज़र आ रही है, मैंने इसमें डीजल लिखा है, अगर मैं इसकी जगह अनलीडेड कर लूँ और इसमें आप माइल रेडियस जो है विदिन 5 माइल रेडियस में अपना कोई पोस्ट कोड डालें, जब मैंने एक डमी सा पोस्ट कोड यहाँ पे डाला है, और अगर आप इस पर यहाँ पे सर्च करें तो ये आपको जो सबसे सस्ता तरीन होगा आपके एरिया के करीब, और करीब तरीन भी होगा, सस्ता तरीन भी होगा, वो आपको बता देगा। जिस तरह इस मौके पे मुझे जो अनलीडेड है वो 133.9 पेंस का जो है ये सेंसबरी का जो है फ्यूल स्टेशन है। ये बाकी जो आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा उसकी वजह ये है कि ये अभी लॉगिन नहीं किया हुआ। अगर आप इसको लॉगिन कर लेते हैं तो आपको जो है वो फिर देखिए, जैसे मैंने लॉगिन कर लिया तो अब ये मुझे अगली भी 4 ऑप्शंस दिखा रहा है कि अगर आपने यहाँ पे नहीं जाना तो फिर एक 3 मील के फासले पर है, फिर दूसरा भी 3 मील के फासले पर है, फिर जैसा और महंगा है लेकिन वो 1.5 मील के फासले पर है तकरीबन। तो ये confused.com एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि आपको अगर नहीं मालूम, जिस तरह मुझे नहीं मालूम था, मैं ख़ास स्पेसिफिक जो है वो फ्यूल स्टेशन जाके फ्यूल भरवाता था, लेकिन जब मैंने भी अपना सर्च किया तो मुझे डिफरेंट फ्यूल स्टेशन नज़र आया है जो कि ये तमाम इस 5 मील की रेडियस में सबसे सस्ता तरीन जो है रेट वो दे रहा है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं और ये आपके लिए कुछ सेविंग भी बन सकती है। लेकिन मैं आपको एक और आखिरी बात बता दूं कि अगर आप कॉस्टको के मेंबर हैं, कॉस्टको जो स्टोर है जिसकी मैंने अलग से कॉस्टको का स्टोर भी दिखाया था, उसकी वीडियो बनाई थी, अगर आप आपके पास मेंबरशिप है और उस स्टोर पे कॉस्टको का अपना फ्यूल स्टेशन भी है, तो उसका जो फ्यूल है वो डीजल हो या पेट्रोल हो अनलीडेड, उसकी जो प्राइस होगी वो जो स्टैंडर्ड फ्यूल स्टेशन हैं उनसे 5 से 6 या समटाइम्स 9-10 पीस भी जो है ना वो कम होती है, जिससे अगर आप पूरा टैंक भरवाएं तो आपको जो है डिपेंडिंग ऑन योर साइज़ ऑफ टैंक जो है वो आपको 5 से 6 पाउंड समटाइम्स 10 पाउंड तक का भी उसमें आपको सेविंग हो सकती है कंपेयर टू स्टैंडर्ड फ्यूल स्टेशन। सो अगर आपके पास कॉस्टको की मेंबरशिप है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, फ्यूल स्टेशंस पे भी जाकर उठाएं, और जो है वो आपको हेल्प कर सकता है, आपकी सेविंग में इजाफा जो है वो हो सकता है, सेविंग में इजाफा हो जाए। तो आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम।